ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपके जीवन में वो व्यक्ति कौन है जो आपसे इतनी अधिक ईर्ष्या करता है और किस बात के लिए वो आपसे इतनी ईर्ष्या करता है, ये भी देखेंगे। ठीक है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। कुछ एक मैसेजेस नहीं भी करेंगे। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइक। थैंक यू। ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस, यानी कि आप ये हो मैजिशियन, करेंगे ही आपसे ईर्ष्या, क्योंकि आपके ना सारे काम एक के बाद एक होते जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, देख रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, प्लेफुलनेस। हम्म। द सोर्स, यस। आप अपने ना सोर्स के साथ जुड़े हुए हो फ्रेंड्स, और इसीलिए ना आपको ना मतलब सफलता मिलती जा रही है। यस, द आउटसाइडर, और यही है वो आपके जीवन में वो व्यक्ति जो मतलब कैद है, जिसे खुद के विचारों में ही कैद है, ग्रोथ कहीं नजर नहीं आ रही, और आपको मतलब सक्सेस पाता देखकर ये मतलब जल रहे हैं, कूद रहे हैं अंदर से। पॉसिबिलिटीज, इनको ना अपनी लाइफ में ना कहीं भी पॉसिबिलिटी ही नजर नहीं आ रही है, कुछ भी मतलब ग्रोथ नहीं दिख रही है कि क्या करूं, कैसे करूं। और इसीलिए ये पर्सन आपसे ना इतनी ईर्ष्या करते हैं। ओके। ब्यूटीफुल चेंज, आपने ना फ्रेंड्स अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदला है। हार्मनी, यस। इंटेंसिटी, हर काम ना एक जोश के साथ आप करते हो ना फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ये सफलता मिलती है। अवेयरनेस, गाइडेंस, ब्यूटीफुल। आप इतने ब्लेस्ड हो, ईश्वर की तरफ से आपको मतलब गाइडेंस भी मिल रही है, और ये उनकी एनर्जी स्लोइंग डाउन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ये व्यक्ति वही है जिसके साथ आपका ना बचपन का रिश्ता है। यस। और आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, करते अब भी हो, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आ ही गए हैं। और फ्रेंड्स, आप दोनों ना एक साथ पले बड़े हुए हो, और ये या तो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, या ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप दोनों ने पढ़ाई भी साथ साथ ही की है। आप दोनों की एज में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, 4-6 महीने का ही डिफरेंस यहां मुझे नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, आप बचपन से ही ना हमेशा एक जिंदा दिल इंसान रहे हो। अब बचपन में भी मान लो कि आपके मन का कुछ नहीं होता ना, तो आप
उतना मतलब रोते बिलखते नहीं थे। आप सोचते चलो ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, कुछ और हो जाएगा, कुछ और मिल जाएगा मुझे। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये इनके मन का यदि नहीं होता ना कुछ, तो ये पूरा घर और जहां भी ये होते ना सर पर उठा लेते थे। फ्रेंड्स, आपने कभी भी खुद को ये नहीं समझाया कि आपसे ना कोई भी काम हो नहीं पाएगा। यानी आप हर किसी भी काम को ना छोटा नहीं समझते, और आपका नेचर हमेशा से यही रहा है कि आप छोटी सी छोटी बात पे भी खुश हो जाते। यानी आपको खुश होने के लिए किसी बड़े ओकेशन की जरूरत नहीं होती। आप एकदम ऐसे ही मस्त मौला, है ना। और फ्रेंड्स, आपके इसी नेचर की वजह से इनको आपसे बचपन से ही ना ईर्ष्या तो होती थी कि पता नहीं इनके पास ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं, फिर भी ये इतना खुश कैसे हो जाते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, अभी आप दोनों की एज ना 40+ की हो सकती है, और आज की डेट में आप काफी सुखी हो, संपन्न हो, और जो आपके साथ आपके जीवन में बड़े हुए हैं, यही जो आपके फ्रेंड है या सिबलिंग है या जो भी है, तो वो आपके जितने सुखी नहीं है, समृद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा हर परिस्थिति में नुक्स निकाला। ये सही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये इसमें ये सही नहीं है, ये मेरे मुताबिक नहीं है, तो ये मैं नहीं कर सकती। यानी किसी भी चीज में ये बिना मतलब नुक्स निकाले रह नहीं सकते। और इसीलिए आज की डेट में ना तो ये खुश रहते हैं और ना ही ये आप जितने सुखी है। और फ्रेंड्स, आपने जैसे कि मैंने कहा कि अपने भाग्य को बदला है, तो ये जो आपने अपना भाग्य बदला है ना, तो ये आपने ऐसे ही नहीं बदला होगा, आपको भी बहुत कुछ करना पड़ा होगा। फ्रेंड्स, आपकी बचपन से अब तक की जर्नी है ना, आसान नहीं थी। आज की डेट में आप सुखी हो, लेकिन आपने भी बहुत सारी कठिनाइयों को सहा है ना। आपके जीवन में भी बहुत सारी रुकावटें आई थी, लेकिन मैंने कहा ना, आप मतलब यही सोचते कि ठीक है, ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है, और उस परिस्थिति को ना आप मतलब अपने पैरों तले कुचल कर आगे बढ़ जाते। उस परिस्थिति से आप कुछ सीखते, समझते। यस, आपने अपनी लाइफ में जो वो टफ सिचुएशन आई थी ना, वहीं से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। आपने फ्रेंड्स परिस्थिति को कभी कोसा नहीं, ना खुद को कोसा, ना ईश्वर को, बल्कि आपने ना खुद पर काम किया। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप काफी स्पिरिचुअल हो गए हो, साथ ही में आप इंट्यूटिव भी हो। और अक्सर फ्रेंड्स, आपकी कही बातें ना सच हो जाती है, और यही देखकर वो जो व्यक्ति है ना आपके जीवन में, उनको बहुत ज्यादा जलन होती है कि इनको कैसे सब पता चल जाता है, ये कैसे इतना सब आसानी से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आसानी तो अब हुई है आपकी लाइफ में, लेकिन शुरू के दिनों में तो आपका भी सफर आसान नहीं था, ये जानते हैं। लेकिन फिर भी इनको आपसे ईर्ष्या होती है। फ्रेंड्स, इनका जो नेचर है ना, शायद उसकी वजह से इनको अपने फादर के साथ भी कुछ खास जुड़ाव नहीं है। मतलब इनके फादर के साथ भी उतनी मतलब अच्छी रिलेशन नहीं रही है। और जिनका फ्रेंड्स अपने पिता के साथ ही रिश्ता अच्छा नहीं होता ना, उनकी लाइफ में सुख का सूरज उग ही नहीं सकता। यस, क्योंकि जो हमारे जीवन में जो सूर्य देव होते हैं ना, वो हमारे पिता होते हैं। और यदि आप अपने पिता से ही नाराज रहते हो, या उनकी कही बातों को आप नहीं सुनते हो, नजरअंदाज करते हो, तो आप अपने सूर्य ग्रह को ना फ्रेंड्स खराब कर लेते हो।
और आपको इसीलिए वो कामयाबी नहीं मिलती, और ये बात इनकी समझ में नहीं आती। आपने शायद इनको समझाने की भी कोशिश की होगी कि ऐसे मत करो, अपने फादर के साथ ये जो आप कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, लेकिन इन्होंने ना आपको भी डांट दिया होगा कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। आपने ना इनसे मेडिटेशन वगैरह करने को भी कहा होगा, क्योंकि जब आपको मेडिटेशन करने से खुद को फायदा पहुंचा, लाइफ में आपको उसके रिजल्ट दिखे, तो आपने भी इनसे कहा होगा कि थोड़ा सा ना शांत रहो, मेडिटेशन करो, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन इन्होंने कभी भी बात सुनी नहीं होगी, हमेशा खुद के विचारों में ही कैद रहे हैं। फ्रेंड्स, इनको ना सही से नींद भी नहीं आती होगी रात को। यस, क्योंकि इनका जो दिमाग है ना, दिन भर इधर उधर की पूरी दुनिया की पंचायती में उलझा रहता है, और फिर वही सारी बातें इनके दिमाग में चलती है और इनको नींद भी नहीं आती। जैसे कि आपका नेचर बहुत ही खुश मिजाज है, जिंदा दिल हो, हमेशा मौज में रहते हो, तो आप जहां भी जाते हो ना वहां एक समा बांध लेते हो, और लोग आपसे फ्रेंड्स बातें करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी बातों से उनको भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। और एक ये है जो व्यक्ति आपके जीवन में, उनका क्या है, वो जहां जाते हैं ना लोग उनको उतना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, ये जहां होते हैं ना वहां दूसरों को बोलने ही नहीं देते। सिर्फ ये खुद की या तो डिंगे मारेंगे, या अपनी लाइफ की जो भी इनकी तकलीफ है या कुछ कंप्लेन से ये रोना लेकर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। और जब ये देखते हैं कि लोग आपसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, तो फिर वही उनको तकलीफ होती है, इनको जलन होती है। और फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति है ना, ये खुद को बदलना भी नहीं चाहते कि भाई अगर कोई मुझसे कहता है कि ये कर लो तो एक बार ट्राई तो करनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है। और घमंड जिसको होता है ना फ्रेंड्स, वो घमंड ही उनके सर्वनाश का कारण बनता है। और ये जानकर भी अनजान बन रहे हैं कि इनका जो नेचर है ना, यही है इनके रास्ते की बड़ी रुकावट। लेकिन ये जानते हुए भी मतलब कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको खुद पर बहुत ज्यादा घमंड है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है इनकी एज भी 40+ है, लेकिन इनके अंदर मैच्योरिटी इतनी सी भी नहीं है। ये नहीं कि चलो ठीक है, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव किए हैं और आज की डेट में आप इतने सुखी हो, संपन्न हो, तो क्यों ना आपकी बात एक बार सुन ली जाए। ये सुनते नहीं है, बल्कि और आपसे ईर्ष्या करते हैं। फ्रेंड्स, आपको भी अंदाजा तो है ही कि ये व्यक्ति कौन है, आप भी समझते हो, है ना। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जो भले ही आपके मुंह पर कुछ पूरी तरह से नहीं कहते, लेकिन वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा भी होता होगा कि जब दोनों आप कहीं जाते होंगे ना अपने फ्रेंड सर्कल में, या आपकी फैमिली की कोई गेट टुगेदर होती होगी, तो वहां जब आप कुछ कहते होंगे ना स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो ये झट से कुछ नेगेटिव बात बोल देते होंगे कि अरे ये सब कुछ नहीं होता। या आप कुछ अपना बोलते होंगे ना कि भाई देखो मैंने ऐसे करके लाइफ में ये अचीव किया, तो ये तुरंत आपकी बात को ना कट कर देते होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही व्यक्ति है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये जानते तो हैं कि आप इनसे बहुत बेहतर हो, लेकिन ये मानना नहीं चाहते। यस, इनको खुद पर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा घमंड है, और इनको लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप उनसे बहुत बेहतर हो हर वे में। यस, लेकिन फिर भी आपको इतना सा भी घमंड नहीं है अपने आप पर, और इसीलिए फ्रेंड्स लोग आपसे जुड़े रहना पसंद करते हैं, और यही इनको
तकलीफ देती है और ये आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो अब आप जब समझ ही गए हो ना फ्रेंड्स, तो इनसे ना अब थोड़ा आपने बचना है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं ना, कि जानते हैं कि ये व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, लेकिन फिर भी यदि हम अनजान बन जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनकी जो अंदर नेगेटिविटी है ना, वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो, है ना। तो और आपको भी ऐसा अब महसूस होता होगा कि अक्सर अब आप भी नोटिस करते होंगे कि जब इन दिनों आप इनसे मिलते हो ना, और मिलने के बाद जब आते हो घर, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, बेचैनी सी होती है। यस, क्योंकि ये इनकी नेगेटिविटी है। यस, जो आपको तकलीफ देती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। ओके, यहाँ ये कार्ड आ गया है, विक्टिम। ओके, परफेक्शन, क्रिएशन, रिकवरी, फसाद। यस, एंड आपके जीवन में ये जो व्यक्ति है ना, इन्होंने आपको भी ना विक्टिम बनाने की कई बार कोशिश की होगी। यानी कि फ्रेंड्स, आपके सामने में कुछ तरह इस तरह से बातों को प्रेजेंट किया होगा कि आपको सही होते हुए भी खुद आपकी गलती लगती, और लगता कि नहीं नहीं, उनके साथ आपने कुछ गलत किया है या किसी और ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस, ये जो व्यक्ति है ना फ्रेंड्स, ये इतने चालाक और होशियार है कि खुद की गलती कभी मानते नहीं, और बल्कि सामने वाले को ना विक्टिम बना देते हैं, गिल्टी करवाते हैं फील कि आपने मेरे साथ ये चीज गलत की है। ये हमेशा यही शो करते हैं कि ये हर चीज में परफेक्ट है, इनसे कभी कोई गलती हो नहीं सकती, इनका किया गया काम कोई गलत हो ही नहीं सकता। गलत कोई है तो इनके आसपास के लोग, इसमें आप भी हो, या इनके जो भी इनके रिलेटिव्स है, या जो भी सिचुएशन है वो, यानी कि ये इन्होंने अपने जीवन में कुछ भी जो अब तक हासिल नहीं किया है ना, उसकी जिम्मेदारी ये दूसरों पर डालते हैं कि उनकी वजह से मैंने ये हासिल नहीं किया। फ्रेंड्स, ये आपसे भी कहते होंगे कि आपने अकेले ही सब कुछ हासिल कर लिया, कभी अपने दोस्त की भी मदद नहीं की, या जो भी वो आपका उनसे रिश्ता है। यानी कि ये अक्सर आपको ना सुनाते हैं, मतलब कभी भी आपको टोंट मारने का आता है ना, तो वो मौका छोड़ते नहीं, हमेशा तैयार रहते हैं कि कैसे आपको एक मतलब पिन मारी जाए। यानी कि आप जो हमेशा खुश रहते हो ना, तो ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल कर भी ना तकलीफ देना चाहते हैं, सो दैट आपको ना लो फील हो। और इसीलिए इन दिनों फ्रेंड्स, आप जब इनसे मिलकर आते हो ना, तो आपको थोड़ी सी ना मन में तकलीफ होती है, एंड ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा ना कि इनका अपने पिता के साथ भी सही से रिश्ता इन्होंने नहीं निभाया है। शायद अभी इनके फादर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन ये अपने पिता की तरफ भी जो इनकी जिम्मेदारी है ना, वो भी सही से नहीं निभाते। तो जो व्यक्ति अपने पिता की तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही से नहीं निभाते, तो वो दूसरों के साथ क्या ही न्याय करेंगे, या क्या ही अपने रिश्ते निभाएंगे। और इसीलिए इनको ग्रोथ नहीं मिलती, वो फिर चाहे रिश्तों में हो या वर्क प्लेस पे हो, जहां भी हो, क्योंकि ये हमेशा ना दूसरों को जली कटी सुनाने में ही लगे रहते हैं। कभी भी किसी
के बारे में कुछ अच्छा इनको बोलना आता ही नहीं है। फ्रेंड्स, इनका जो जीवन जीने का तरीका है और जो नजरिया है ना, सिर्फ यही है कि मैं अच्छा हूं, अच्छी हूं, बाकी सब फालतू है, बेकार है, और दूसरों की वजह से ही इनकी लाइफ में कुछ कुछ होता है, ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। या ये भी ये सोचते हैं कि भाई मैं जो सोचता हूँ सोचती हूँ वही सही है, और आप जो भी कहते हो सब गलत है। फ्रेंड्स, ये वही व्यक्ति है जो काफी इमेच्योर्ड है और कभी अपनी गलती की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। एंड आप भी ये जानते हो, इन्होंने आपके साथ बचपन में भी ऐसी हरकतें कई बार की है, लेकिन आपने ना हमेशा यही कि छोड़ो ना, अपने ही तो है। लेकिन ये इस बात से ना इनको बढ़ावा मिलता गया है, और आज की डेट में ये फ्रेंड्स हर बात में ना आपको कुछ ना कुछ नीचा दिखाने की अब इनकी कोशिश लगी रहती है, क्योंकि ये अब आपको जो आप खुश हो ना इतना, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आपको थोड़ा, मुझे लगता है, इनसे डिस्टेंस बनाना चाहिए। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा, या तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि आपको भी अंदाजा हो गया है कि इनके मन में आपके लिए क्या है। आपके लिए ईर्ष्या है, जलन है ना। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं